प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर चल रहा है विगत प्रश्नों के विगत परीक्षा जो वर्षों में हुई है उनके प्रश्न पत्रों में से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2013 में जो परीक्षा हुई थी उसमें मूक बधिर जो विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ है उनमें से किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न पत्र को आप देख रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत में यह प्रश्न पत्र अपठित काव्यांश का है, इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। इसके बाद अपठित गद्यांश का है, इसी को भी हम यहाँ पे इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, निबंध के बारे में जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निबंध किन किन विषयों के बारे में पूछा था, राजस्थान और अकाल, होली का त्योहार, आदर्श शिक्षक और मेले का वर्ण, मतलब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद रिपोर्ट की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन आलेख और फीचर की बात हम जरूर करेंगे। तो आलेख किन विषयों के बारे में पूछा था, तो देखिए आप आलेख बाल विवाह, पार्कों की दुर्दशा, अनियमित बस सेवा, इसके बारे में पूछा था। और उसके बाद में फीचर पूछा था शैक्षिक भ्रमण, क्रिकेट मैच और विद्यालय का वाली। तो मैं फिर कहना चाहूँगा शैक्षिक भ्रमण के बारे में आप फीचर जरूर तैयार करें। इसके बाद अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो पाठ है उन्हीं से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा कि ये जैसे काव्यांश है ये अपने पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है, लेकिन इसके अथवा में जो दिया है सबसे तेज बौछारें गई, जो आलोक धनवा की कविता पतंग है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे छोटा प्रश्न आपके बन सकता है, शरद का प्रतीक अर्थ क्या है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को कौन बुला रहा है, और शरद ने आकाश को मुलायम क्यों बनाया। तो ये 3 प्रश्न हैं, वो अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आप उत्तर देने का प्रयास करें। इसके बाद आगे जो प्रश्न है ये देखिए, जो आपकी उषा कविता है उसमें से ये काव्यांश लिया गया है और उसमें क्या प्रश्न पूछे हैं देखिए कि इसका भाव सौंदर्य क्या है और इसका काव्य सौंदर्य क्या है। अथवा में जो काव्यांश दे रखा है वो हटाया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखिए आप, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने किस स्थिति को अमावस्या का है। फिर मैं कहूँगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है और बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। तो इन 3 प्रश्नों को आप मार्क जरूर करें। इसके बाद जो पठित गद्यांश दिया है इसमें से भी 3-4 प्रश्न पूछे, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। भक्तिन किसकी पुत्री थी, भक्तिन का असली नाम क्या था, लेखिका ने भक्तिन को समझदार क्यों कहा, और भक्तिन ने अपना नाम बताते समय लेखिका से क्या प्रार्थना की। तो ये 4 प्रश्न भी अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। इसके बाद आगे के प्रश्नों की बात करें तो ये पहलवान की ढोलक इसी में से लिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है और इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं कि लुट्टन का लालन पालन किसने किया, लुट्टन बचपन में क्या काम करता था, लुट्टन ने के कसरत शुरू करने का कारण क्या था, और नियमित कसरत का लुट्टन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 4 प्रश्न ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। इसके बाद प्रश्न 11वां है, इसमें कुछ प्रश्न पूछे, अच्छे प्रश्न है और अपने पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न रखे हुए हैं। मेंढक मंडली के कार्यों को लिखिए, वो क्या काम कर रही थी, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अंदाजा लगाइए। और सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों किया। ये तीनों प्रश्न अपने पाठ्यक्रम में हैं। और अथवा में दिया हुआ प्रश्न देखिए, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत या सन्यासी की तरह क्यों माना है। तो इन प्रश्नों को आप देखकर पेपर के स्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए प्रश्न सेक्शन जो घ है इसमें भी अपनी पाठ्य पुस्तक वितान से है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। यह प्रश्न पूछा गया जबकि ब और स अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न यानी अ नहीं है पाठ्यक्रम में, ब यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद यानी उनकी क्या उलझन थी, ये भी है। और जूझ कहानी के लेखक ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दत्ताजी राव का सहारा क्यों लिया। तो ये भी प्रश्न है वो अच्छा बनता है। और इस पेपर में जो अंतिम प्रश्न है वो बड़े प्रश्न है और वो इस प्रकार है कि प्रश्न अ है वो अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ब दिया है, आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का।
तर्क सहित उत्तर देना है, किसका सही था और सही था तो क्यों। तो इस प्रकार ये मूक बधिर जो विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र था उसमें ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिखकर इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। जरूर आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो और वीडियो के साथ मैं जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक देखते रहिए SLB हिंदी ट्रिकी और अपने साथियों को शेयर करते रहिए। और चैनल के नियमित सदस्य नहीं है तो जरूर आप बन जाइए। जय हिंद, जय भारत।